तो हेलो नमस्ते, कैसे हैं मंडली। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो गाइज़, आप लोगों को जैसे पता है, हम लोग अजी बाबा का 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए गोवा आए थे। लेकिन आपको जो दिख रहा है उससे भी बड़ा प्लान हमने बनाया था, लेकिन कुछ फैमिली इश्यूज़ के वजह से हम लोग ने वो प्लान कैंसिल कर दिया। फिर हम लोगों ने अजी बाबा का एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो किया, लेकिन सिर्फ घर वाले और आस पड़ोस के लोग मिलकर ही, इतने ही लोग हम लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने उनका 50th एनिवर्सरी एकदम धूम धड़ाके से किया। तो गाइज, हम लोगों का ये एनिवर्सरी ग्रैंड सेलिब्रेट करने का इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि गांव से 4 दिन पहले हमको एक कॉल आता है और उस कॉल से हमको पता चलता है कि मामी के मम्मी का भाई यानी कि मामी का मामा हार्ट अटैक के वजह से एक्सपायर हो गए। इसलिए हम लोगों ने वो प्लान कैंसिल किया। लेकिन मामी ने ही कहा कि यार ये 50th एनिवर्सरी है तो ऐसे कैंसिल मत करो, घर के घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारी अज्जी भी जैसे नई नवेली दुल्हन शादी के वक्त रोती है वैसे रोने लग गई और उसने खुद तो रो दी और सबको इमोशनल भी कर दिया। फिर मम्मी अज्जी के पास चली गई और उसने उसके आंसू पोंछकर उसे शांत कराया अपने गले लगाकर। और उतने में पापा भी बाबा के पास चले गए और बाबा को थोड़ा सा शांत किया क्योंकि बाबा के भी आंखों में पानी आया था। फिर क्या, दोनों ने एक दूसरे को हार पहनाया और दोनों ने भी अपने अपने सेविंग्स से हम लोगों के पास पैसे दिए थे क्योंकि आज के दिन, आज के स्पेशल डे पे ये दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे पाए अपने ओर से, अपने साइड से। तो बाबा ने अज्जी को दिया था गोल्ड नेकलेस, नाक में जो पहनते हैं वो नथनी, और अज्जी ने बाबा को गिफ्ट किया था एक गोल्ड का चेन। फिर बाबा ने अज्जी को नेकलेस पहनाया जो कि मामा ने बॉक्स में से निकाल कर दिया था और मामी ने थोड़ा सा मदद किया एडजस्ट करने में। उसके बाद नथनी ली अपने हाथ में और अज्जी को पहनाने की कोशिश करी, लेकिन अज्जी तो इतनी खुश हुई थी कि मान ही नहीं रही थी नथनी पहनने में। बाद में उसको याद आया कि अरे यार नथनी भी पहनना, तो मामी को बताया उसने कि यार मुझे नथनी भी पहना दे। फिर मामा ने अज्जी के पास जो सोने की चेन दी थी बाबा के गले में पहनाने के लिए, लेकिन अज्जी ने खुद से तो पहना ही नहीं क्योंकि खुद को सजने संवरने में वो बिजी हो गई थी। मामा के पास वापस उसने चेन दे दी। फिर मामा ने ही ले लिया और उसको ओपन करके खुद ही पहनाने लग गए। फिर जैसे ही मामा बाबा को चेन पहना रहे थे उतने में मेरे बहन को याद आता है कि इतना मेहनत करके अज्जी का जो मेकअप किया था वो कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए उसने एक रुमाल लाकर अज्जी को दे दिया अपने आंसू छुपाने के लिए। और उतने में पापा आके बाबा का चेन जो कॉलर पे चढ़ा था वो ठीक से आके शर्ट के अंदर डाल दिया। फिर पूरे इमोशनल ड्रामा के बाद और एक दूसरे को गिफ्ट देने के बाद सभी लोग केक कटिंग का इंतज़ार कर रहे थे। उतने में ही अजी बाबा ने अपना हार उतार दिया और वो लोग भी केक कटिंग के लिए रेडी हो गए। फिर जैसे ही केक का अनबॉक्सिंग किया, सभी लोग केक देखकर इतने एक्साइटेड थे कि सबको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से खाना शुरू करना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अजी बाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस केक को काटे कहाँ से, क्योंकि बाबा कह रहे थे ऊपर से काटेंगे और अजी कह रही थी नीचे से काटेंगे। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि नीचे से काटना है क्योंकि मामा ने बताया कि नीचे से काटो क्योंकि सब में बांटने के लिए आसानी होगी। फिर फाइनली दोनों ने केक कट कर दिया और एक दूसरे को खिलाते वक्त बाबा ने पहली बार अज्जी को खिलाया और उसके बाद अज्जी ने बाबा को खिलाया। लेकिन अज्जी को खिलाने के बाद बाबा के हाथ में बचा था। फिर बाबा ने उसको देखा और उसके बाद सोचा कि अब मैं इसका क्या करूं, इसलिए खुद ही खा दिया बाद में बाबा ने। फिर मम्मी बीच में आकर गुड बुक्स में जाने के लिए सबसे पहले उन दोनों को केक खिलाया और उसके बाद सब लोगों ने अपना अपना गिफ्ट अजी बाबा को दे दिया। उसके बाद सब लोगों ने पाव भाजी एंजॉय कर दिया और अपने अपने घर चले गए।